अस्सलाम वालेकुम। अच्छे से। आपको मामा दूध देती हैं? नहीं, तो क्या पीती हो? मैं चीनी पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सोबिया और आप देख रहे हैं रोशन पॉइंट। आज हम एक ऐसी खातून के घर में मौजूद हैं जिसकी शादी हुई, दो बेटियों की माँ बनी, तो मियाँ छोड़ के चला गया कि दो बेटियां हो गई हैं। उसने तलाक दे दी और दूसरी जगह पे शादी कर ली। माँ बाप ने देखा कि मेरी बेटी दोनों बेटियों को नहीं संभाल सकती, तो उसकी दूसरी शादी करवा दी गई। दूसरी शादी होती है तो 3 बेटियां 2 बेटे उस आदमी से होते हैं, उनकी कफालत नहीं कर पाता और वो उनको छोड़ के चला जाता है। वो औरत बच्चों को पालने के लिए लोगों के घरों में काम करती, फैक्ट्रियों में काम करती कि किसी तरह मेरे बच्चे पल जाएं, किसी तरह इनकी कफालत अच्छी हो जाए। पैसे ना होने की वजह से वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकी। दोनों बेटियों की बहुत मुश्किल से शादी की, वो उनको अपने घर में भेजा, जिसमें से एक बेटी को जहेज़ ना देने की वजह से डाइवोर्स हो गई और वो बेटी भी दोबारा अपनी माँ के पास है। उसका एक छोटा सा बेटा है और वो लड़की लोगों के घरों में काम करती है और उस अपने बच्चे को पालती है। नाजरीन, इस औरत के सर पे इतनी मुसीबतें, इतनी तकलीफ़ें आईं कि इसने हिम्मत नहीं हारी और आज भी लोगों के घरों में काम करती है और बच्चों को पालती है। कोरोना होने की वजह से लोग घर में घुसने नहीं देते, आने नहीं देते। ये अपनी कफालत बच्चों की किस तरह से कर रही हैं? आइए नाजरीन, हम इन खातून से पूछते हैं कि ये अपने बच्चों को कैसे पालती हैं। आप रो रही हैं, अभी मैंने बात शुरू नहीं की, आप रो क्यों रही? दुख होता है, बहुत तकलीफें काट चुके हैं। बच्ची है, एक बच्ची मेरी घर आ गई है, वो भी लोगों के घर में काम करती, मैं भी करती हूँ, लेकिन गुजारा नहीं होता। बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते, ऐसे ही मेरे बच्चे सो जाते हैं। अपने बच्चों के लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मेरे अल्लाह को भी पता है, और बस ऐसे ही गुजारा हो रहा है। कभी मेरे बच्चे रोते हैं, कभी कहते हैं दो, कभी नहीं होता, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते। आप मुझे ये बताएं कि आपके पहले मियाँ ने आपको क्यों छोड़ा? मेरी 2 बेटियां थी, इसलिए उन्होंने छोड़ दी। यानी कि कितनी देर हो गई दूसरी शादी किए हुए? दूसरी शादी की को 20 साल हो गए हैं, उसमें से 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। आगे से बस गुजारा हो रहा था, चल रहे थे अच्छे भले, उन्होंने शादी कर ली तो छोड़ दिया। उन्होंने दूसरी शादी कर ली? हाँ जी, उन्होंने दूसरी शादी कर ली और छोड़कर चले गए। आपने कभी इनको कॉल नहीं की या उन्होंने कभी बच्चों का पूछा नहीं? नहीं, कभी नहीं वो आए, उन्होंने कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आपके बच्चे पढ़ते हैं? नहीं, इतने वसाइल नहीं है कि हम पढ़ा सकें। आपकी जो बड़ी 2 बेटियां जिनकी आपने शादी की थी, क्या वो पढ़ी लिखी हैं? नहीं, बस थोड़ा सा ही पढ़ी है, क्योंकि उस टाइम थे, पाल पोस के बड़ा किया, उनको थोड़ा बहुत पढ़ाया, इतना नहीं पढ़ाया। मुश्किलें उन्होंने मेरी जान नहीं छोड़ी। अब भी है तो मैं जाती हूँ, घरों में काम करती हूँ, लेकिन मेरे से ना उठा जाता है ना बैठा जाता है। मेरी दवाई का खर्चा भी कौन पूरा करे, मेरे बच्चे इस काबिल नहीं है। छोटा बेटा है मेरा, उसको हर जगह दिखाया है, सारे को टेस्ट वगैरह भी कराए हैं, लेकिन उसका ना कद निकलता है ना उसकी तकलीफ दूर होती है। एक दुकान पे डाला था, उन्होंने निकाल दिया। क्यों डाला था और उन्होंने निकाला क्यों? इसका कद नहीं निकलता, कोई अगर ऊपर चीज़ पड़ी हो तो कैसे उतारेगा, तो इसलिए उन्होंने ना निकाल दिया। तो अब वो घर में ही आपके पास ही है? हाँ जी, वो मेरे पास ही है। आप ये जो बच्चे हैं आपके पास ही रहते हैं, इनका खाना पीना, ये छोटी सी बच्ची है, ये दूध मांगती है, तो क्या करती हैं आप? बस इसको दिलासा देते हैं, चीनी पानी दे देते हैं और ये पी के आराम से सो जाती है। हमें खाना है या हमें चीज़ खानी है तो पैसे नहीं मांगते आपसे? इनको आस्ता आस्ता समझाया है कि बेटा मुश्किल है, अल्लाह पाक काट देगा, बस इतना ही है। और ये बच्चे, अल्लाह का शुक्र है कि ये बच्चे कुछ कहते ही नहीं, बड़े आराम से रहते हैं, ना बोल ना चाल। जब कभी होती है तो फिर मैं इनके पीछे बाहर निकल कर जाती हूँ, मांग के लाना पड़ता है। आप इनके लिए मांगने भी जाती हैं? हाँ जी, मैं आगे भी मांगने जाती थी, इसलिए जब से कोरोना चला ना उस टाइम गई थी मैं। तो आपको पता है घरों में ना कोई जाने देता ना कोई आने देता है।
उन्होंने हमारा बंद कर दिया था ना। उस वक्त हालात मेरे बहुत ख़राब थे। मैं अपने बच्चियों को लेकर मांगने के लिए निकल जाती थी। बहन भाई, कोई बहन, कोई भाई, कोई नहीं है जो आपकी मदद कर सके? कोई माँ बाप भी नहीं है? नहीं, मेरे माँ बाप नहीं है, ना बहन भाई है। भाई है लेकिन वो मुझे नहीं पूछते। आपका घर किराए पे है? हाँ जी, मेरा घर किराए पे। कितना किराया? इसका 7,000 रुपया किराया है। 2 महीने का मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है। मेरी रोज़ बेइज्जती होती है। कल भी मेरी बेइज्जती हुई थी। बहुत बोल के गई है मालिक मकान की। इसलिए बहुत परेशान हूँ। कोई मदद करने वाला नहीं है मेरी। नाज़रीन, आइए इस बच्ची से बात करते हैं और इससे पूछते हैं कि इनका गुजर बसर कैसे होता है। और इसने इंतहाई बारीक कपड़े पहने हुए हैं, तो क्या इसको सर्दी नहीं लगती? आइए नाज़रीन, हम इस बच्ची से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बच्ची, आपने इतने बारीक कपड़े पहने हुए हैं कि आपको सर्दी नहीं लगती? लगती है। तो आप इस पे जर्सी पहनो, मोटे कपड़े पहनो, क्यों नहीं पहनती आप? नहीं है कपड़े। अस्सलाम वालेकुम। अच्छे से। आपको मामा दूध देती हैं? नहीं, तो क्या पीती हो? मैं चीनी पानी। आप हमारे देखने वाले नाज़रीन से क्या अपील करना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग हैं मुझे देख रहे हैं, मेरी मदद की जाए। मेरे बच्चों की रोटी रोज़ी चल पड़े, मेरे बच्चे का मेरा इलाज हो सके। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। जो भी मेरी मदद करेगा अल्लाह पाक उसे खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ पे भी है। मेरी बच्चियाँ बाहर ना जाए, मैं काम पे ना जा सकूं। मेरा किराए का मकान है, मैं अपना किराया दे सकूं, और मैं कुछ नहीं कह सकती। जी ख़वातीन और हज़रात, आपने सारी बातें सुनी। मुसलसल ये खातून रो रही हैं, कितनी मजबूर होंगी अपने बच्चों के लिए कि ये गली में सड़कों पे मांगने के लिए निकल गई कि मेरे बच्चों की किसी तरह रोटी पूरी हो सके। फिर भी ये कहती हैं कि एक टाइम की मुश्किल मैं इनका खाना पूरा कर सकती हूँ, घर का किराया नहीं दे सकती, बिल नहीं दे सकती, बहुत मजबूरी है, बहुत तकलीफ़ में हूँ। ख़ुद भी बीमार है, बेटा 11 साल का है जिसका कद नहीं बढ़ रहा, उसको भी कोई बीमारी है, उसका इलाज नहीं करवा सकी। नाज़रीन, मेरी आपसे यही अपील है कि इन खातून की, इन बच्चों की दिल खोल के मदद की जाए ताकि ये अपना इलाज करवा सकें और अपनी बेटियों की, अपनी बच्चों की कफ़ालत कर सकें। और मेरी आपसे ये भी अपील है कि कोई भी ऐसा शख्स इनको तंग ना करे, इनको फजूल में कॉल्स ना करे। जो मदद करेगा वही इनको कॉल करे और इनकी मदद करे। इनका नंबर चल रहा है, आप इस पर कॉल करके इनसे बात करके यहाँ पे आके आप इनकी हालत देख के इनकी मदद कर सकते हैं।